नमस्कार व्यूअर्स। मेरा नाम है क्रिस और आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल थिंक एजुरा पर या फिर मेरे फेसबुक पेज @थिंक एजुरा लर्निंग या मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर। व्यूअर्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल थिंक एजुरा पर। और आज मैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने कविताओं की एक मोटिवेशन कविताओं की या फिर समाज के मुद्दों को लेकर, जो करंट अफेयर्स हैं उनको लेकर एक कविता की सीरीज चलाई हुई है, ताकि आप सभी की किसी न किसी रूप में मोटिवेट हो सकें और हमारे समाज के आसपास की जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं और जिनसे हम सभी, आप और हम सभी जूझ रहे हैं, वो आप तक पहुंच सके। सो व्यूअर्स, आज मैं दफ्तरशाही और नौकरशाही अपनी कविता का पार्ट 2 लेकर आया हूँ और इसमें हम फिर बात करेंगे तकियानुसी सिस्टम के बारे में और बात करेंगे बेरोजगारी के बारे में। व्यूअर्स, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और उत्तराखंड में इस समय पर, ऐसे क्रिटिकल समय में, भर्तियों को लेकर बहुत सारे घोटाले उजागर हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में स्टूडेंट्स अपनी फाइलें और एविडेंसेस लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। सो व्यूअर्स, इन स्टूडेंट्स की वेदना को, इन स्टूडेंट्स के दर्द को और ये कैसा महसूस कर पा रहे हो, मैं आपको कविता के रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हंगामा है, हाहाकार है, बेरोजगार को बस एक रोजगार की दरकार है। हंगामा है, हाहाकार है, बेरोजगार को बस एक रोजगार की दरकार है। क्या करेगा कंपटीशन और जी तोड़ तैयारी भी, क्या करेगा कंपटीशन और जी तोड़ तैयारी भी, क्या टैलेंट की किसी को, क्या टैलेंट की किसी को यहाँ दरकार है, यहाँ दरकार है। अपने अपनों को लगे फिट करवाने में, अपने अपनों को लगे फिट करवाने में, इधर से उधर से सोर्स लगवाने में, इधर से उधर से सोर्स लगवाने में, गुरेज नहीं इनको कुछ भी, गुरेज नहीं इनको भी कुछ भी, घूस ले देकर नौकरी पा लेने में, मेहनत कस बस लगे रहे, मेहनत कस बस लगे रहे, मेहनत का पसीना बहाने में। हंगामा है, हाहाकार है, बेरोजगार को बस एक रोजगार की दरकार है। हंगामा है, हाहाकार है, बेरोजगार को बस एक रोजगार की दरकार है। और आगे चलते हैं व्यूवर्स। किसी पर आरोप पेपर लीक करवाने का, किसी पर आरोप पेपर लीक करवाने का, तो कुछ प्रसिद्ध हुए रिश्वत खाने में, तो कुछ प्रसिद्ध हुए रिश्वत खाने में। भर्तियों में रोज हो रहे घोटालों में, भर्तियों में रोज हो रहे घोटालों में, ब्लॉक हॉस्पिटल और कार्यालयों में, ब्लॉक हॉस्पिटल और कार्यालयों में। और आगे सुनिएगा व्यूअर्स, अगर अच्छा लगेगा तो मेरी कविता को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करिएगा, ताकि हमारे सिस्टम्स के जो फेलियर हैं वो सभी के सामने आ सके और सरकारें इस पर कुछ न कुछ एक्शंस लें और हमारे रोजगार, हमारे जो बेरोजगार युवक हैं उनके भविष्य को कहीं ना कहीं सुनिश्चित करें, सुरक्षित करें। कुंभकर्ण फिर भी सो रहे मंत्रालयों में, कुंभकर्ण फिर भी सो रहे मंत्रालयों में, करप्शन का बिगुल चाहे, करप्शन का बिगुल चाहे, बजा लो कितना भी इनके कानों में, चाहे बजा लो कितना भी इनके कानों में, नींद सिर्फ खुलेगी, नींद सिर्फ खुलेगी जब प्रस्तुत हो भिन्न भिन्न व्यंजन खाने में, जब प्रस्तुत हो भिन्न भिन्न व्यंजन खाने में। हंगामा है, हाहाकार है, बेरोजगार को बस एक रोजगार की दरकार है। हंगामा है, हाहाकार है, बेरोजगार को बस एक रोजगार की दरकार है। और व्यूअर्स, जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, आक्षेप लग रहे हैं, मैं नहीं, ये नहीं कहता कि ये सारे आक्षेप आरोप सही हैं, क्योंकि इनमें अभी जांच होनी बाकी है। और व्यूअर्स, आइए अब स्टूडेंट्स के दर्द को समझते हैं कि उनका क्या दर्द रहता है। कभी इस परीक्षा की तो कभी उस परीक्षा की तैयारी में, कभी इस परीक्षा की तो कभी उस परीक्षा की तैयारी में, साल दर साल क्या यूं ही इन्हें गंवाना है,
साल दर साल क्या यूं ही इन्हें गंवाना है, सड़कों पर धक्के और लठ खाकर। सड़कों पर धक्के और लठ खाकर क्या युवाओं को यौवन अपना बिताना है, क्या युवाओं को यौवन अपना बिताना है। नौकरियों के फॉर्म बस भरकर, नौकरियों के फॉर्म बस भरकर और एग्जाम पर एग्जाम देकर, और एग्जाम पर एग्जाम देकर क्या घोटालों के चक्कर में पिसकर, क्या घोटालों के चक्करों में पिसकर इन्हें बेरोजगार ही रह जाना है, इन्हें बेरोजगार ही रह जाना है। फाइलें और एविडेंस को हाथों में लेकर, फाइलें और एविडेंस को हाथों में लेकर सड़कों पर ये बेचारे निकले हैं, सड़कों पर ये बेचारे निकले हैं। अब क्या सारे फैसले कोर्ट में होंगे, अब क्या सारे फैसले कोर्ट में होंगे। स्टूडेंट खड़े क्या अब कटघरे में होंगे, स्टूडेंट खड़े क्या अब कटघरे में होंगे। जांच एजेंसियां पेपर प्रोसेस चेक करेगी, जांच एजेंसियां पेपर प्रोसेस चेक करेगी। क्या भर्तियां अब ऐसे होंगी, क्या भर्तियां अब ऐसे होंगी। हंगामा है, हाहाकार है, हंगामा है, हाहाकार है। बेरोजगार को बस एक रोजगार की दरकार है, बेरोजगार को बस एक रोजगार की दरकार है। और आइए व्यूवर्स, अब थोड़ा सा प्रहार सिस्टम पर भी करते हैं, क्योंकि देखिए क्रिटिसिज्म की जरूरत सभी को होती है। ये सिस्टम कैसे सुधरेगा, ये सिस्टम कैसे सुधरेगा। क्या कोई बुलडोजर इनको भी ढाएगा, क्या कोई बुलडोजर इनको भी ढाएगा। करप्शन का दसानन, करप्शन का दसानन खड़ा मार रहा दहाड़ है, खड़ा मार रहा दहाड़ है। बेरोजगारों पर कर रहा चौतरफा प्रहार है, बेरोजगारों पर कर रहा चौतरफा प्रहार है। छिन्न भिन्न हो रहे इन निहत्यों को भी अब, छिन्न भिन्न हो रहे इन निहत्यों को भी अब एक श्री राम और एक हनुमान जी की दरकार है, एक श्री राम और एक हनुमान जी की दरकार है। भ्रष्टाचारियों की लंका, क्योंकि भ्रष्टाचारियों की लंका फिर एक बार जलने को तैयार है, फिर एक बार जलने को तैयार है। हंगामा है, हाहाकार है, हंगामा है, हाहाकार है। बेरोजगार को बस एक रोजगार की दरकार है, बेरोजगार को बस एक रोजगार की दरकार है। और विवर्स, जिस तरीके से यूपी में योगी जी ने बुलडोजर चलाया है, अगर इस तरीके का बुलडोजर हमारे उत्तराखंड में भी चलना शुरू हो जाए तो मुझे लगता है कि करप्शन और क्राइम कुछ हद तक कम जरूर होंगे। और हमें इस सरकार से बहुत उम्मीदें हैं, सभी को सरकार से उम्मीदें हैं। प्रचंड बहुमत में सरकार आई है, और सरकार के आने के तुरंत बाद ही इस तरह के घोटालों का उजागर होना मैं समझता हूं कि अच्छी बात है। क्योंकि अगर घोटाले उजागर हुए हैं तो हो सकता है कि सरकारों का ध्यान इन घोटालों की तरफ जाए। हालांकि इससे पहले भी यहाँ बीजेपी की सरकार ही थी, परंतु फिर भी चूंकि ये घोटाले जब सामने आए हैं, इन पर निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए, और जो भी इसमें करप्शन में इन्वॉल्व हैं उन सभी के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि ये हमारे स्टूडेंट्स का, हमारे युवाओं के भविष्य का सवाल है, और इसके साथ किसी को भी कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और देखिए व्यूअर्स, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि कुछ बदलाव की आवश्यकता, देखिए बदलाव होता रहना चाहिए, नई चीजें आनी चाहिए, नई सोच आनी चाहिए, नई टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। उस पुराने तकियानुसी सिस्टम को हम कब तक चलाते रहेंगे, कब तक खींचते रहेंगे, कब तक धोते रहेंगे। और इस तकियानुसी सिस्टम की वजह से ना जाने कितने कागजी कीड़े पनपते रहते हैं। ये करप्शन, ये क्राइम पनपता रहता है। इस सिस्टम्स को बदलना होगा। और देखिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने डिजिटल मिशन का सपना भारत को दिखाया है, और मैं समझता हूं कि सभी को, चाहे वो सरकारी गैर सरकारी कोई भी संस्थान हो, सबको टेक्नोलॉजी अपनानी होगी, और इन कागजी फाइलों से हमें दूर होना होगा।
आइए व्यूअर्स आगे सुनते हैं। अब इस नई सेंचुरी में अब इस नई सेंचुरी में तकियानुसी सिस्टम बदलने होंगे। अब इस नई सेंचुरी में तकियानुसी सिस्टम बदलने होंगे। ये कागजी फाइलें और दफ्तर ये कागजी फाइलें और दफ्तर ये कागजी कीड़े मसलने होंगे। ये कागजी कीड़े मसलने होंगे। डिजिटल फाइलों में ना फेरबदल डिजिटल फाइलों में ना फेरबदल, ना कोई नॉर्मलाइजेशन होंगे। डिजिटल फाइलों में ना कोई फेरबदल, ना कोई नॉर्मलाइजेशन होंगे। यहाँ ना पेपर लीक होंगे। नंबर मिलेंगे उसे ही नंबर मिलेंगे उसे ही जिसके उत्तर ठीक होंगे। नंबर मिलेंगे उसे ही जिसके उत्तर ठीक होंगे। विश करो के फ्यूचर के सारे एग्जाम विश करो के फ्यूचर के सारे एग्जाम कंप्यूटर की स्क्रीन पर होंगे। कंप्यूटर की स्क्रीन पर होंगे। डिजिटल इंडिया मिशन से ही डिजिटल इंडिया मिशन से ही युवाओं के सब सपने अब साकार होंगे। युवाओं के सब सपने अब साकार होंगे। हंगामा है, हाहाकार है। हंगामा है, हाहाकार है। बेरोजगार को बस एक रोजगार की दरकार है। और विवर्स, ये चेंजेस तो हमारे समाज में, हमारे सिस्टम में आने ही चाहिए। कब तक हम कागज की फाइलों को ढोते रहेंगे? इन कागज की फाइलों में ही करप्शन के कीड़े पनपते हैं। देखिए, जिन डिपार्टमेंट्स को सरकार पहले ही डिजिटाइज कर चुकी है, उनके बड़े फायदे होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में फाइल्स खुद ब खुद मूव होती है। अगर आपने किसी चीज के लिए एक एप्लीकेशन डाली है तो उस एप्लीकेशन को वहां से नहीं हटाया जा सकता। और उसको नेक्स्ट स्टेज पर जाने के लिए अगर समय निश्चित है तो उसको नेक्स्ट स्टेज पर जाना होगा। कोई भी क्लर्क या बाबू उस फाइल को दबाकर नहीं रख सकता। युवाओं को बरगलाया जाता है कि हमें कंप्यूटर्स में एग्जाम होगा तो हम उसे दे नहीं पाएंगे। हमारे गांव के युवा उसे कैसे देंगे? देखिए, ये प्रक्रिया बहुत ही सरल है। जिस तरीके से पेपर की कॉपी पर स्टूडेंट लिखता है, उसी तरह से कंप्यूटर पर उसे अपने जवाब देने होते हैं। लेकिन इसके बेनिफिट्स देखिए, इसे ना ही तो कोई चेंज कर सकता है, ना ही कोई इसे बदल सकता है। और इसमें एक बार जो फीड हो गया, उसी के बेसिस पे रिजल्ट्स आएंगे। तो मेरी युवाओं से दरखास्त है कि जिस तरीके से हम, और देखिए जब मैंने यहाँ पर कहा है कि एक श्री राम की और एक हनुमान जी की जरूरत हमें इस करप्शन को खत्म करने के लिए भी है। जिस तरीके से हम अपनी आस्था को, अपने धर्म को बचाने के लिए श्री राम और हनुमान जी का सहारा ले रहे हैं। कल ही हमने हनुमान जयंती को सेलिब्रेट किया है। हनुमान एक शक्ति के प्रचार हैं और ये बुराई पर अच्छाई की प्रतीक हैं। तो मेरा अपने जितने भी हमारे संगठन हैं, इन संगठनों से मेरा अनुरोध है कि केवल धर्म के लिए ही नहीं, धर्म के लिए आप करिए ऐसे, उसके लिए आपको कोई नहीं रोक रहा है, परंतु आप धर्म के अलावा इस समाज के इन मुद्दों पे में भी इन्हें लेकर आइए, ताकि जो ये करप्शन हमारे सिस्टम में फैल गया है, इसे खत्म किया जा सके। और व्यूअर्स, मौजूदा सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। डिजिटल इंडिया मिशन से बहुत उम्मीदें हैं। मौजूदा सरकार से उम्मीदें हैं, डिजिटल इंडिया मिशन से उम्मीदें हैं, और विश्वास है कि वर्तमान सरकार इस ओर अवश्य ध्यान देगी, क्योंकि हमारे देश का युवा ही हमारे देश का भविष्य है। और सरकार देश के भविष्य को सुरक्षित एवं सुनिश्चित करेगी। इसी शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही। बने रहें मेरे चैनल थिंक एजुरा पर। धन्यवाद।